हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ दैम इज़ अ प्राइम नंबर। अब देखो इन ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। पहले तो देखो प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ होता है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखो इसमें ए ऑप्शन क्या है, 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है बिकॉज 13 के दो ही फैक्टर्स, एक तो 1 और एक 13। ठीक है, ये बाकी सारे क्या है, कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, 13 एक प्राइम नंबर है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ दैम इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब इनमें से बताने की कंपोजिट नंबर कौन सा है। पहले समझो कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन देखो क्या है, 45। अब 45 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि 45 के फैक्टर देखो, एक तो 1, एक 45, एक 3 भी फैक्टर हो जाएगा, 45 भी फैक्टर है। ठीक है, 45 का तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स है 45 के। 45 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये बाकी सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इनके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ ही होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ए 45। ठीक है, 45 एक कंपोजिट नंबर है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब इनमें से बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो पहले समझो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं ना। देखो पहले नंबर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से सारे ऐसे नंबर चलते जाते हैं। इसमें से देखो 1 3 5 7 9 11 ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स है। ठीक है, 2 2 को हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स में इंक्लूड करते हैं ना। अब इसके बाद आएगा फिर 4। अब देखो 4 के फैक्टर्स, एक तो 1 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, है ना, एक 2 हो जाएगा। ये सारे क्या है, 4 के फैक्टर्स हैं। दो से ज़्यादा फैक्टर्स है ना, कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 एक कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एचसीएफ ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज। अब किसी भी दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा। पहले तो देखो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, नंबर 1 कॉमन फैक्टर हो, दो नंबर के बीच सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। अब किसी भी दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ हो गया हमेशा 1। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, डी में है 1। ठीक है, तो 1 इसका सही आंसर होगा कि दो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 1। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। अब इन ऑप्शंस में से बताना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो प्राइम नंबर्स तो पता है कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ होता है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सबसे छोटा प्राइम नंबर्स, पहले हम देखो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11। ठीक है, इस तरीके से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इनमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखो सी ऑप्शन में है ना 2, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट्स वंस डिजिट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसकी वंस डिजिट क्या होगी उस नंबर की। देखो हमने 10 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि यदि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसके वंस प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तभी वो नंबर 10 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो देखो डी ऑप्शन में है ना 0, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि वंस प्लेस पे 0 होगा ना, तभी वो नंबर 10 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड एंड 1 इवन नंबर इज। इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 ऑड और 1 इवन नंबर का सम क्या होगा। तो पहले हम ऑड नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल नहीं होते, जैसे 1 3 5 है ना, 7 9। तो इस तरीके से ये। अब इवन नंबर लिख लेते हैं। इवन नंबर जो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 4 6 8 10 है ना, इस तरीके से। अब कहा है कि किसी भी 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर, तो इसमें से कोई 2 ऑड ले लेते हैं, जैसे 1 ले लिया और एक 3 ले लिया। ठीक है, इनका सम ही पूछा है हमें। कोई एक इवन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने 2 ले लिया। अब इसका सम क्या आ जाएगा, 1 + 3 4 4 + 2 6। तो ये तो इवन नंबर आ गया है ना। 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर का सम क्या आया है, इवन नंबर आया है।
देखो ऑप्शन में है इवन नंबर, ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है, इवन नंबर, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इज डिविजिबल बाय। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि कोई नंबर 2 और 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो फिर वो और किस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। देखो हमने एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि यदि कोई नंबर 2 और 3 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी कंप्लीट डिविजिबल होगा, पढ़ा था ना ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही था कि यदि कोई नंबर 2 और 3 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन में यही कहा है कि यदि कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो किससे होगा, तो 6 से होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन इज। इस क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। देखो 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम प्राइम नंबर्स में भी लिखते हैं और इवन नंबर्स में भी लिखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो सी ऑप्शन में है ना 2, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच इज़ द नंबर दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इस क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो देखो हम चैप्टर में पढ़ते आए हैं कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। देखो बी ऑप्शन में है ना 1, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ दीज नंबर्स इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इस क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। देखो ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन में है ना 1, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स 18। इस क्वेश्चन में कहा है कि 18 को हमें 2 ऑड प्राइम्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 18 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि दोनों ही नंबर क्या हो, ऑड प्राइम्स नंबर हो। देखो ए ऑप्शन क्या है 9 + 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि देखो 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखो बी ऑप्शन क्या है 11 + 7, ठीक है, 11 + 7 कितना होता है 18। अब दोनों ही क्या है, ये ऑड प्राइम्स है, ठीक है, दोनों का सम क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 + 7। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चूज द मल्टीपल ऑफ 11। अब ये ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि इसमें से 11 के मल्टीपल्स कौन से हैं। तो 11 के मल्टीपल्स वही होंगे जो 11 की टेबल में आएंगे। तो देखो ए ऑप्शन क्या है 78, 78 11 की टेबल में नहीं आएगा, 88 आ जाएगा, 11 8 जा 88। अब देखो 23 भी नहीं आएगा 11 की टेबल में, 45 भी नहीं आएगा 11 की टेबल में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 88, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 3 का डिविजिबल है। तो पहले देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि कोई नंबर गिवन है, हमें उस नंबर के डिजिट का सम करेंगे, यदि वो डिजिट का सम 3 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसमें ए ऑप्शन क्या है 1 2 1, डिजिट का सम देखो 1 + 2 + 1, क्या है डिजिट का सम 1 + 2 3, 3 + 1 4, ठीक है, 4 आया है, 4 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। बी क्या है 1 2 4, इसका डिजिट का सम करो 1 + 2 + 4, 1 + 2 3, 3 + 4 7, अब 7 आया है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो सी ऑप्शन में क्या है 1 2 3, ठीक है, 123। अब इसके डिजिट का सम करो 1 + 2 + 3, तो क्या आया है 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 आया है जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 2 जा 6, तो ये जो ये नंबर है ना 123, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यही आ जाएगा, सी है ना 123 3 का डिविजिबल है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज। इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी एक गिवन नंबर के कितने मल्टीपल्स होंगे। तो देखो पहले तो देखो कि कोई भी हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं ना, तो उस नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। मान लो हमें 3 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो देखेंगे इसके कितने मल्टीपल्स होंगे। देखो जो भी 3 की टेबल में जो भी नंबर आएगा ना वो सारे क्या होंगे 3 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 3 6 9, ठीक है, इस तरीके से 3 × 10 करेंगे, है ना, 3 × 10 क्या होगा 30, फिर 3 × 11 33, है ना, 3 × 12 करेंगे, तो जो नंबर आएंगे ना ऐसे 3 × 12 3 × 13 3 × 14 3 × 15, तो ये सारे क्या होंगे 3 के मल्टीपल्स, ठीक है, 3 के कितने इनफाइनाइट मल्टीपल्स।
किसी भी गिवन नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, इनफाइनाइट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 72। इस क्वेश्चन में बताना है कि 36 और 72 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो 36 और 72 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 36 और 72। तो देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं पहले, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 36 2 से डिवाइड हो जाएगा, 72 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 एज इट इज़। ठीक है, 2 9 जा 18। अब फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो देखो इसका एलसीएम क्या आया है, 36 और 42 का एलसीएम आया है 72। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 36 और 72 का एलसीएम क्या आया है 72। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27 एंड 63। इस क्वेश्चन में कहा है कि 27 और 63 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले देखो हम इन दोनों नंबर्स के ना प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 63 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, देखो 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 63 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इनमें कॉमन क्या है, देखो एक बार तो 3 कॉमन है, फिर दोबारा से 3 कॉमन है ना, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। तो 9 एचसीएफ आ गया 27 और 63 का। देखो ऑप्शन में है 9, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, 27 और 63 का एचसीएफ क्या है 9। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48। अब 18 और 48 का भी एचसीएफ फाइंड करना है, तो इन दोनों नंबर का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर से 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। और 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है ना, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। एक बार 2 कॉमन आया है, एक बार 3 कॉमन आया है। तो 2 इंटू 3 क्या कितना आ गया, 2 3 जा 6। ठीक है, 18 और 48 का एचसीएफ आया है 6। अब देखो 6 है ऑप्शन में, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन में है 6। 18 और 48 का एचसीएफ आया है 6। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा नंबर, ठीक है ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा नंबर 36 का फैक्टर नहीं है। तो 36 के फैक्टर वही होंगे जिसकी टेबल में 36 आएगा। तो देखो 2 भी फैक्टर हो जाएगा, है ना, 4 भी 36 का फैक्टर हो जाएगा, 18 भी 36 का फैक्टर, लेकिन 8 नहीं होगा क्योंकि 8 की टेबल में नहीं आता 36। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 8 36 का फैक्टर नहीं है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 15। अब ये ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा 15 का फैक्टर नहीं है। तो देखो 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर होगा, 3 भी 15 का फैक्टर होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 की टेबल में नहीं आता 15, 5 भी फैक्टर होगा 15 का। ठीक है, तो यही पूछा है कि कौन सा फैक्टर नहीं होगा 15 का, 4 नहीं होगा 15 का फैक्टर। ठीक है, सही आंसर क्या आ गया इसका 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। अब ये ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 6 का मल्टीपल नहीं है। तो देखो ए ऑप्शन क्या है 12, 12 तो 6 का मल्टीपल है ना, 6 2 जा 12। अब बी देखो, बी क्या है 21,
अब 21 तो 6 का मल्टीपल नहीं है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका कि 21 जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो ये ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 5 का मल्टीपल नहीं है। तो देखो 15 जो है ये भी 5 का मल्टीपल है, 20 भी 5 का मल्टीपल है, 30 भी 5 का मल्टीपल है, 33 नहीं है 5 का मल्टीपल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो 33 है वो 5 का मल्टीपल नहीं है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, देखो जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते ना वो होते हैं ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, इस तरीके से। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, 1, ठीक है, सबसे छोटा तो 1 ही है, तो 1 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो 1 है वो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द लीस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज। इस क्वेश्चन में कहा है कि 1 और 10 के बीच लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 1 और 10 के बीच। तो देखो पहले हम 1 और 10 के बीच वाले प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स देखो 2, 3, 5, 7 है ना, बस यही होंगे, 11 तो फिर 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखो आप इन 1 और 10 के बीच जो प्राइम नंबर है ना उसमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। देखो ए ऑप्शन में है ना 2, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। तो देखो 1 और 10 के बीच हमें ना प्राइम नंबर लिख लेते हैं पहले, 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये 1 और 10 के बीच वाले प्राइम नंबर्स है। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7, ठीक है, 1 और 10 के बीच ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 7। तो देखो ऑप्शन में है 7, ये रहा ए ऑप्शन में 7 है, ठीक है, जो 7 है ना वो 1 और 10 के बीच का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये ऑप्शन दिए हुए कुछ से स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो ए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसमें कहा है कि 2 इवन नंबर की जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा इवन ही होती है। तो देखो इवन नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरीके से ये नंबर सारे 2 के मल्टीपल्स इवन नंबर होंगे। तो इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, 2 × 4, 2 4 जा 8, ठीक है, ये इवन नंबर ही आया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 × 6, ठीक है, 4 × 6, 4 6 जा 24, ये भी इवन नंबर आया है। मीन्स क्या हुआ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, कि जब भी हम किसी भी 2 इवन नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये सारे रॉन्ग है। देखो एक बार देख लेते हैं, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। 3 ऑड नंबर का जो सम है वो इवन है। तो देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, ऐसे ये नंबर्स। अब 3 ऑड नंबर का सम देखते हैं, 1 + 3 + 5, 1 + 3 9, 9 + 5, सॉरी 1 + 3 4, 4 + 5 9, ठीक है। अब देखो 9 क्या है, ऑड नंबर है, जबकि यहाँ क्या बोला गया है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। तो गलत है ये स्टेटमेंट, है ना, बी वाली भी गलत है, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है, ए वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, 128 इज डिविजिबल बाय। ये नंबर्स गिवन है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से नंबर से 28 डिविजिबल है। तो देखो ए में दिया है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि कोई भी नंबर दिया हो उसके वंस प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर जो है 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अब 1 to 8 गिवन है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 8, ठीक है, तो ये जो कंप्लीट नंबर है ना ये डिविजिबल होगा 2 से। तो ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है 2, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 20 इज। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि 8 और 20 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा नंबर 8 और 20 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देखो पहले हम 8 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, एक तो 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 2 की टेबल में आता है 8, 3 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा। अब 20 के फैक्टर्स देख लेते हैं, 1 होगा,
2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। फिर और क्या होगा, 10 होगा, फिर 20। अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है एक तो, फिर एक 4 कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। ग्रेटेस्ट पूछा है तो बड़ा वाला ये है ना 4, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4। 8 और 20 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 4। देखो ऑप्शन में है 4, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो 4 है ना वो 8 और 20 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है।